कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम होता है आर्थर। ये बहुत ही खतरनाक और खूंखार होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि इससे इसके कबीले के लोग, पुलिस और सभी लोग डरते हैं। और अगर इसके खिलाफ कोई बगावत करता है तो वो इसे मार देता है। सिनेमा एक्सप्लेनर हिंदी पेश करते हैं द प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे कैप्टन स्टैनली को दिखाया जाता है, जो कि आर्थर को पकड़ना चाहते हैं और उसे मारना चाहते हैं। कैप्टन स्टैनली ने दो आदमी को भी पकड़ा हुआ है। दरअसल ये दोनों आदमी आर्थर के भाई होते हैं, जिनमें से आर्थर सबसे बड़ा भाई होता है और चार्ली दूसरे नंबर का। और ये चार्ली को कहता है कि आर्थर को मार दो। इसके लिए स्टैनली 9 दिनों का वक्त देता है चार्ली को, और अगर 9 दिनों में चार्ली ने आर्थर को नहीं मारा तो वो इसके छोटे भाई को मार देगा। और अब आर्थर को मारने की इन्फॉर्मेशन सब जगह फैल जाती है। बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन जो है, ये डील जो है, स्टैनली के सेक्रेटरी ने लीक की हुई होती है। ये बातें सब लोग जानकर स्टैनली को बहिष्कार करते हैं। यहाँ पर सीनियर्स स्टैनली को बताते हैं जो उनके छोटे भाई हैं, उसे सज़ा के रूप में 100 कोड़े मारे जाएंगे। दरअसल इन पर आरोप है कि इन्होंने ऑप्टम फैमिली की हत्या कर दी हुई है। ये सुन के कैप्टन स्टैनली शॉक हो जाता है, क्योंकि जो डील इसने चार्ली के साथ में की हुई थी वो अब पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि स्टैनली को पता होता है कि अगर किसी को 100 कोड़े मार दिए जाएं तो इंसान वहाँ पे मर जाएगा, तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। अब यहाँ पर चार्ली के छोटे भाई को कोड़े मारते हुए दिखाया जाता है। उसे सीनियर मेंबर्स बहुत कोड़े मार रहे थे, जिससे कि उसकी पीठ पर पूरे लैशेस पड़ गए थे। अब 40 कोड़े पड़े ही थे, तभी कैप्टन स्टैनली ने उस चामू को खींच लिया और वो खींचकर उसे अपने सीनियर ऑफिसर्स को पकड़ा दिया। सीनियर ऑफिसर्स ये देखकर बहुत गुस्सा हुए और उसे सस्पेंड और नौकरी से निकाल दिए। दूसरी ओर दिखाया जाता है चार्ली को, जो कि आर्थर को खोज रहा होता है। वो खोजते खोजते एक बूढ़े के पास पहुंचता है। उस बूढ़े आदमी के साथ बात करने के दरमियान पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी बाउंटी हंटर है। बाउंटी हंटर उसे कहा जाता है जो कि पैसों के लिए किसी को भी मार देते हैं। कुछ समय बाद चार्ली वहाँ से निकल जाता है। थकान होने के कारण चार्ली पत्थर के पहाड़ों पर सो जाता है। तभी उसके सीने पर भाले से कोई आक्रमण कर देता है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। जिस आदमी ने भाले से चार्ली के ऊपर हमला किया था उसकी कोई खोपड़ी फोड़ देता है। कुछ देर के बाद जब चार्ली को होश आता है तो वो देखता है कि वो आर्थर के साथ है। दरअसल आर्थर अपना खुद का एक गैंग चलाता है, और जिस आदमी ने चार्ली की जान बचाई थी वो इसी गैंग का एक सदस्य होता है। यहाँ पर चार्ली को आयुर्वेदिक दवाई भी दी जाती है, जिससे कि उसे जख्म जो है वो भरने लगते हैं। चार्ली जो है अपने भाई को सब कुछ बता देता है कि वो इसे मारने के लिए आया हुआ है, लेकिन अब उसका मन बदल चुका है। अब वो इसे नहीं मार सकता। अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इनके छोटे भाई, जिसका नाम होता है बिल, वो इसको बचाएंगे। ये लोग पुलिस की भेष में जेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हालांकि इनकी कुछ लोगों से मुठभेड़ भी होती है, लेकिन ये अपने भाई को निकालने में कामयाब रहते हैं। जेल से बाहर निकलते वक्त ये देखते हैं कि इनका भाई जो है, जिसका नाम होता है बिल, उसकी अब मृत्यु हो चुकी है। दरअसल 40 कोड़े खाने के बाद बिल उस दर्द को सह नहीं पा रहा था, जिससे कि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। अपने भाई की मृत्यु को देखकर ये लोग कैप्टन स्टैनली पर हमला कर देते हैं और वो कैप्टन को मार गिराते हैं। हालांकि वो उसकी वाइफ को कुछ नहीं करते। यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि चार्ली अपने भाई आर्थर को भी 2 गोलियां मार देता है, और आर्थर खून से लथपथ बाहर निकलते हुए एक जगह पर बैठ जाता है। हालांकि चार्ली उसे पूरी तरह से मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। अब चार्ली भी आर्थर के पास आके बैठ जाता है और दोनों सूरज को देख रहे होते हैं। इसी के साथ इस फिल्म की समाप्ति होती है।